गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 22 का 7वां टॉपिक लेंगे और इसमें पढ़ेंगे अपन सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने शुरू में जो पाचन तंत्र है उसमें पढ़ा था कि दो पार्ट है वो मिलकर क्या बनाते हैं पाचन तंत्र। उसमें पहला था आहार नाल जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है आहार नाल है उसकी ओतिकी पढ़ी। अब तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ मैंने प्रारंभ में बताई थी आपको। मुख्य रूप से अपन यहाँ मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 3 सहायक पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 सहायक पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली है लार ग्रंथि, ठीक है, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। ठीक है, तो मनुष्य में जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लार ग्रंथि के लिए। ठीक है, तो मनुष्य में ये जो लार ग्रंथि होती है वो कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की। यानी ये ग्रंथि है वो कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी। जो क्या काम करती है? लार का स्राव करती है। क्या कार्य करती है? लार का स्राव। और लार है वो भोजन में मिल जाने पर किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही करता है। तो इसके लिए पढ़ेंगे अपन। तो लार ग्रंथि होती है तो सबसे पहले कहाँ पाई जाती है ये बात करते हैं। तो लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है जो कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। अब बहिस्रावी आप जानते होंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रंथियाँ हैं या अपन बात करेंगे ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। बहिस्रावी, अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित। 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन बहिस्रावी की, दूसरी अंतःस्रावी। तो बहिस्रावी क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, रसायन या हार्मोन नलिका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका क्या करती है? स्थानांतरण करती है। क्या कहलाती है? बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां कहलाती है। ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद हो, हार्मोन हो, रसायन हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा स्रावित करती है या पहुंचाती है? स्थानांतरित नलिका के द्वारा पहुंचाती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? बहिस्रावी प्रकार की। ठीक है, जैसे बात करेंगे लार ग्रंथि और मनुष्य के अंदर जो स्तन ग्रंथि है उसके द्वारा भी इसका स्राव किया जाता है। और मैंने आपको ये बताया था पसीनाय स्वेद ग्रंथि वो कौन से प्रकार की थी? बहिस्रावी प्रकार की। तो लार ग्रंथि भी कौन सी होती है? बहिस्रावी। अंतःस्रावी आप जानते होंगे, इसके लिए आप लिख दो ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, हार्मोन, रसायन को बिना किसी नलिका, यहाँ आपने लिखा है नलिका द्वारा, जबकि यहाँ पर क्या आएगा? बिना किसी नलिका के द्वारा सीधे ही ब्लड में छोड़ देती है। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में सुना होगा। उसके बाद बात करेंगे अपन मिश्रित, जो दोनों प्रकार के काम करे, बहिस्रावी का भी काम करे और यानी अपने उत्पाद नलिका द्वारा भी छोड़े और ब्लड में भी छोड़े, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? मिश्रित। तो जो अपन पढ़ेंगे अग्नाशय वहाँ अपन यूज करेंगे ये कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहाँ बात की हमने केवल एक कि ये कौन से प्रकार की होती है?
बहिस्रावी प्रकार की होती है, जो किसका स्राव करती है? लार का स्राव करती है। और जो ये लार ग्रंथि होती है वो मनुष्य में 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। और उनको पहली है अधोजीव्य, दूसरी है अधोजम और तीसरी है करणपूर्व या पेरोटिड ग्रंथि। जो लार ग्रंथि है वो कितनी जोड़ियां पाई जाती है मनुष्य में? 3 जोड़ियां पाई जाती हैं, अधोजीव्य, अधोजम और करणपूर्व, जिसको दूसरा नाम दिया गया पेरोटिड ग्लैंड या ग्रंथि कह देते हैं। तो बात करेंगे ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती है। तो देखिए, जिसे मनुष्य है ये इसका सिर भाग हो गया, ये है मुख गुहा। दोनों जबड़े हो गए यहाँ। तो बात करेंगे कि 3 जोड़ियाँ कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ क्या पाई जाती है? जीभ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीभ पाई जाती है। तो जीभ के नीचे वाले स्थल पर, जीभ के नीचे वाले स्थल पर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधोजीव्या। कौन सी बोलते हैं? अधोजीव्या ग्रंथि, जो किसका स्राव करती है? लार का स्राव करती है। फिर अधोजम, दोनों जो जबड़े मिलते हैं अपने, दोनों जबड़े पीछे की तरफ मिलेंगे, यहाँ पर दोनों जबड़े जहाँ मिलते हैं उनके संगम स्थल पर क्या पाई जाती है? अधोजम ग्रंथि पाई जाती है। फिर एक बताई मैंने करणपूर्व या पेरोटिड ग्लैंड, ये कहाँ होती है? कान के पास, यानी यहाँ पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है? लार का स्राव करती है। तो मैंने आपको बताया लार कौन सी प्रकार की होती है? बहिस्रावी। दूसरी किसका स्राव करती है? लार का। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, अधोजीव्या जीभ के नीचे, अधोजम जबड़े के मिलने के स्थान पर, और करणपूर्व, करणपूर्व कर्ण के यहाँ पास में, जिसको क्या कहा जाता है? पेरोटिड ग्रंथि भी कहते हैं। और यहाँ वायरस है, उसके संक्रमण के कारण इसमें सूजन भी आ जाती है। क्या आती है? सूजन भी आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मम्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्पस कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए 3 जोड़ी हो गई, अधोजीव्या जीभ के नीचे, अधोजम जबड़े के मिलने के स्थान पर, और करणपूर्व है जो कान के पास 3 जोड़ियाँ पाई जाती है, और जिनको क्या कहते हैं? पेरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। इनमें वायरस के संक्रमण के कारण क्या होती है? सूजन। ठीक है, और सूजन के आने के कारण इसे कुछ कौन सा रोग कहा जाता है? मम्पस कह देते हैं। अब बात करते हैं लार है क्या? लार क्या है? तो लार एक क्या होता है? क्षारीय द्रव्य भी, और इसे ये भी कहा जाता है, ये भी लिखा जाता है कि इसकी pH कितनी होती है? 6.8 से 7.2 होती है। 6.8 से लेकर कितनी होती है? 7.2, यानी लार की pH होती है 6.8 से 7.2 होती है। और इसमें इसे इसलिए क्या कहा जाता है? हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय द्रव्य भी कहा जाता है। लार है वो हल्के अम्लीय से लेकर हल्के क्षारीय द्रव्य होती है, और जिसके अंदर क्या क्या होते हैं? लार के अंदर क्या क्या होते हैं? एल्फा एमाइलेज, जो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा खनिज लवण, खनिज लवण में उसके अलावा क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, पोटेशियम है,
आदि खनिज लवण पाए जाते हैं और इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट। यानी भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं या जीवाणु आते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट। तो आपसे पूछे लार क्या है, तो लार हल्के अम्ल से लेकर हल्के क्षारीय का एक द्रव्य होता है जिसके अंदर अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। और मनुष्य में पर डे प्रतिदिन 1 लीटर से 1.5 लीटर है वो क्या स्रावित होती है? लार स्रावित होती है। यानी प्रतिदिन है वो वयस्क मनुष्य में जो लार है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर लार क्या होती है? स्रावित होती है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरी जो सहायक ग्रंथि पढ़ते हैं वो कौन सी है? यकृत। तो देखिए, हाँ, अब यकृत की बात करेंगे तो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। इसके लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए आज के टॉपिक से अपन जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान देना आप कि लार की पीएच कितनी होती है। सभी बच्चों को इसके लिए क्या करना है? कमेंट करना है। और अपन जो भी आहार नाल जो पढ़ रहे हैं इसमें से बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो मैं आपको बताऊंगा जब अपना चैप्टर एंड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है वो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ हर पार्ट्स के बारे में, और बिल्कुल अच्छी तरह आपको इसका अध्ययन करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।